गांव के एक सरसब्ज इलाके में अली और हसन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा था। अली एक मेहरबान और वफादार लड़का था, जबकि हसन बाज औकात खुद गरज और लालची हो जाता था। एक दिन जब वो दोनों दरिया के किनारे बैठे बातें कर रहे थे, हसन ने कहा, हसन, अली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है? रोज वही स्कूल, वही खेल, वही गांव। कुछ नया करना चाहिए। अली, हाँ, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो महफूज भी हो और दिलचस्प भी। हसन, चुल्लू, जंगल की सैर करते हैं, वहां की कहानियां सुनते आए हैं। केतहैन वाकई में वहां खतरनाक जानवर हैं या ये सब सिर्फ बड़ों की बातें हैं? अली, जरा घबरा कर, दादा जान हमेशा कहते हैं कि जंगल में सोच समझ कर जाना चाहिए, वहां खतरा हो सकता है। हसन हंसते हुए, वो तुम तो वाकई बूढ़ों की तरह बातें करने लगे हो। हम दोनों मिलकर हर खतरे का सामना कर सकते हैं। अली ने कुछ सोचा और आखिरकार राजी हो गया। अगली सुबह दोनों ने जंगल की सैर का मंसूबा बनाया। अगले दिन अली और हसन अपने बस्ते में खाने पीने की चीजें और पानी की बोतल रखकर जंगल की तरफ निकले। जंगल का आगाज बहुत ही खूबसूरत था। परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों की सरसराहट और कुदरती खूबसूरती ने इन दोनों को हैरान कर दिया। हसन मुस्करा कर, ये तो बहुत शानदार जगह है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ को खतरा हो सकता है। अली, धीमा सा, ये शुरुआत है, हम ज्यादा दूर नहीं गए। वो दोनों आगे बढ़ते रहे और जंगल के मुख्तलिफ मनाजिर देखने लगे। उन्होंने नरम घास पर भागकर दौड़ने का मजा लिया, पानी के झरने के करीब बैठकर आराम किया और जंगली फूलों की खुशबू से लुत्फ अंदोज हुए। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में दाखिल हुए, वैसे वैसे माहौल बदलने लगा। परिंदों की चहचहाहट कम होने लगी, दरख्त बड़े और ज्यादा घने होने लगे और रोशनी कम होती जा रही थी। अली फिक्रमंद लहजे में, हसन, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। हसन हंसते हुए, डरपोक मत बनो, हम बस थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, फिर लूट जाएंगे। चंद लम्हों बाद अली और हसन को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। वो दोनों चौंक गए और रुक गए। अली आहिस्ता से, कुछ हरकत कर रहा है, शायद कोई जानवर है। हसन घबरा कर, ये कोई हिरन होगा, शायद कोई परिंदा। लेकिन अचानक झाड़ियों से एक बड़ा खौफनाक भालू निकल आया। हसन चीखते हुए, अली भागो। हसन बगैर कुछ सोचे समझे फौरन एक दरख्त पर चढ़ गया, जबकि अली वहीं खड़ा रह गया। अली को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन इसे दादा जान की बात याद आई कि वो भालू मुर्दा चीजों को नहीं खाते। अली ने फौरन जमीन पर लेटकर सांस रोक लिया और मुर्दा होने का बहाना किया। भालू अली के करीब आया, इसकी गर्दन सूंघी, इसके चेहरे के करीब आकर अपनी बड़ी नाक से सूंघने लगा। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने हरकत ना की। कुछ देर बाद भालू को लगा कि अली मर चुका है, तो वो वहां से चला गया। हसन जब देख चुका कि खतरा टल गया, तब वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरा। हसन हंसते हुए, अली, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? अली ने आंखों में आंसू लिए हसन की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, भालू ने कहा कि ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा न करो जो मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग जाए। ये सुनकर हसन का चेहरा लाल हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो कितना खुद गरज था। अली की जान खतरे में थी और वो अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। हसन शर्मिंदा होकर, मुझे मुआफ कर दो अली, मैं बहुत डर गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें इस तरह मुश्किल में छोड़ दूंगा। अली मुस्कुरा कर, असल दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। दोस्ती का इम्तिहान बुरे वक्त में होता है और आज तुमने अपनी दोस्ती का इम्तिहान दे दिया। ये सुनकर हसन ने रोते हुए अली को गले लगा लिया और वदा किया कि वो आइंदा कभी दोस्ती से पीछे नहीं हटेगा। अली और हसन गांव वापस पहुंचे और सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने हसन को नसीहत की कि दोस्ती सिर्फ अच्छी बातों का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ देने का नाम है। दादा जान ने कहा, दोस्ती का सबसे बड़ा उसूल वफादारी है। जो दोस्त मुश्किल में साथ ना दे, वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं होता। ये कहानी सुनने के बाद गांव के सब बच्चों ने सीखा कि दोस्ती सिर्फ ज़बानी वदा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है।